आज व्याकरण में देखेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो पहले इसका हम पहचान जान लेते हैं। इसका पहचान दोनों पद अप्रधान रहेगा, मतलब दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा। दो पद मिलकर किसी तीसरे अंग की ओर इशारा करते हैं। आपस में दो पद मिल जाते हैं और तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जहां पर द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि, जहां पर द्विगु समास भी आए, कर्मधारय समास भी आए और बहुव्रीहि समास भी आए, तो हम वहां हमेशा बहुव्रीहि समास ही चुनेंगे। वहां क्या सही होगा? बहुव्रीहि समास। समासिक शब्द क्या होता है? समासिक शब्द समास विग्रह और तीसरा पद इसका, जैसे चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर में ना तो चंद्र का कोई प्रधान है, ना ही शेखर का कोई प्रधान अर्थ है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक इशारा कर रहा है। चंद्र है शिखर पर जिनके, तो किनके शिखर पर चंद्र होता है? शिव जी। तो किसकी ओर इशारा कर रहा है? डायरेक्ट शिव जी की ओर, मतलब तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। गजानन में दोनों का कोई अर्थ नहीं होता है, ना गज का न आनंद का, लेकिन हाथी के समान मुख वाला कौन है? गणेश जी। तो तीसरा पद क्या हो गया? गणेश जी। मुरलीधर का समास विग्रह चार मुरली को धारण करने वाला। मुरलीधर का समास विग्रह क्या होगा? मुरली को धारण करने वाला। तो मुरली को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण भगवान। तो ये कृष्ण जी की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा पद दशानन या चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाता है। दशानन, तो 10 मुख है जिसके 10 मुख हो उसको क्या कहेंगे? दशानन। दशानन मतलब कौन हुआ? रावण की ओर इशारा कर रहा है। तीसरा पद इसका क्या हो जाएगा? रावण। नीलाकंठ या नीलकंठ, क्या कहते हैं इसको? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका कंठ क्या हो? नीला हो, लेकिन ये तीसरे पद इसका क्या बनेगा? शिव जी। कंठ किसका नीला होता है? शिव जी का। त्रिलोचन, तीन नयन वाले को क्या कहते हैं? त्रिलोचन कहते हैं। और त्रिलोचन किनको कहा जाता है? शिव जी को। महावीर, महान है जो वीरों में क्या हो? महान हो। तो वीरों में महान, वो किनके ओर इशारा कर रहा है? तीसरा पद हो जाएगा हनुमान जी। तो ये बहुव्रीहि समास आज समाप्त हो गया। कल से तक पुरुष समास।